खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें। तालियां नहीं रुकना चाहिए। मध्य प्रदेश के खंडवा के सिंधी कॉलोनी में जो मोगट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बलवंत सिंह देवड़ा जो जाने माने चेहरे हैं खंडवा के सिंधी कॉलोनी में, ये हमारे मनीष भाई हैं, मनीष मलानी जी, वाधवा जी और अमित हिंदुजा सहित इनकी पूरी टीम है। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे, स्पेशली बेटियां हैं, इनमें मैरिड भी हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सभी ने ये सीखा है कि सबक कैसे सिखाना है। सीखा सबक कैसे सिखाना है, कैसे सिखाओगे सबक, क्या सीखा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या सीखा? कौन सी फाइटिंग का, अगर पंच कहे, लात मारना, कौन सी चीज अच्छी लगी आपको? पंच मारना। कोई तंग करेगा तो उसको क्या मारोगे? पंच मार दोगे। पूरी 32 ही बाहर निकाल दोगे? हाँ। एक ही शॉट में? हाँ। हैं? आपने तो नहीं सीख लिया, अब घर जाके आपके हस्बैंड परेशान हो जाए कि कहाँ से क्या सीखा है? सर, हमने हमारी आत्मरक्षा के लिए सीखा है। जो यहाँ पर 6 दिन का शिविर लगा है, उसमें हमें हमारे सर आए हैं बाहर से, बलवंत सिंह जी देवड़ा, उन्होंने पूरा सिखाया है। वो पूरा शिविर मैंने अटेंड किया है। 6 के 6 दिन में पूरा आई हूँ। सुबह 6:45 बजे से, और शाम को जो 5 से 7 का समय था, तो मैं 4:45 बजे ही यहाँ पर ग्राउंड पे आ जाती थी। मुझे काफी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। ये मनीष जी मलानी के द्वारा ये शिविर का आयोजन किया गया है, और मुझे बहुत ही यहाँ पर आकर एकदम, जो बोलते हैं ना, जैसे सोई हुई शक्तियाँ, हमारी जो नारी शक्ति है वो जाग गई। अच्छा, ये शक्ति अब घर में तो काम नहीं आने वाली? घर में नहीं, जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमारा खुद का सेल्फ डिफेंस, उसमें हम सीख गए यहाँ पर। सीख गए, सही बात है, सेल्फ डिफेंस हाँ। सीख गए। आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी 5 दिन में? किकिंग। किक अच्छी लगी? किक मार। एक मार के दिखाओ तो किक। वाह, क्या बात है, सीधे मुंह पे ही आएगी। सही बात है। और क्या क्या सीखा यार? हमने ऐसी चीजें सीखी है, हमको सर ने ऐसी चीजें सिखाई है जो आगे चल के हमको बहुत काम आएंगी। बहुत काम आएंगी। आपने तो उम्र के कितने पड़ाव कर लिए? सर, मैं 50 ईयर्स। 50 ईयर, मुस्कुराहट, ग्लो अभी भी बरकरार है। कॉन्फिडेंस सर वो नहीं था, पर यहाँ पे आके जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना, उसके लिए मैं सर का, भाई मेरे का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या सीखा? 50 साल में जिंदगी ने तो बहुत कुछ सिखाया होगा, यहाँ पे और क्या सीखा? सर, यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे जो मैंने खुद का मतलब सेल्फ डिफेंस जो सीखा है, कि मेरे से पहले कोई बात नहीं करता, बुरा लगता था। सर ने बोला कि मतलब बिना मतलब के सिर्फ अपना सगा भाई और बाप ही पूछता है, पिताजी पूछते हैं, बाकी कोई नहीं होता अपना। सर, तो मुझे ये बहुत ही अच्छी बात लगी। सर ने ऐसा बोला था कि भाई अगर मतलब कोई ज्यादा बात करता है तो शाम को उसका कॉल जरूर आएगा कि भाई 10,000 उधार दे रहे हो क्या। तो सर, ये बिल्कुल मुझे दिल से बात छू गई कि मुझे पहले कोई अच्छे से बात करता था तो खुशी होती थी, बट शाम को फोन जरूर आता था मेरे किसी फ्रेंड का कि आपके पास इतने पैसे हैं क्या। पर मुझे आज वो सर ने बात सिखाई कि कोई बात नहीं करे तो बहुत ही अच्छा है। मतलब मुझे अब ऐसा है कि करे तो करे, बात नहीं करे तो कोई मतलब नहीं। किसी करे तो करे, बात नहीं करे तो कोई मतलब नहीं है। कितना कॉन्फिडेंस बढ़ गया? काफी हद तक बढ़ चुका है। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सर को, क्योंकि वो यहाँ आए और इन्होंने 6 डेज के अंदर इतना अच्छा सिखाया है कि हमारे अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ चुका है ऑलमोस्ट। और अगर हम लोग रात में अब निकलते हैं तो हमें डर नहीं है, हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आज हम खुद के ऊपर डिपेंडेड हैं कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल इतना तो नहीं बढ़ गया था कि रात में सोते सोते हाथ पैर चलाने लगे? नहीं, सोते सोते हाथ पे नहीं चलाते। सर ने सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाया है, लेकिन सोते सोते अवेयरनेस इतनी है कि कैची को यूं पकड़ के सोना है, बेफिक्री नींद, सो रहे हैं आराम से। कोई अगर अटैक करेगा, फटाक से अपनी रक्षा कर लेंगे। फटाक से अपनी रक्षा कर लेंगे, सही बात है। कैसे करोगे रक्षा? आपको कौन सा स्टेप सबसे अच्छा लगा? मुझे इसमें आध्या अच्छी लगी। अच्छा, क्या होता है? आप करके दिखाओ, करके दिखाओ। देखो वेरी गुड, ठीक है बेटा, 100 आउट ऑफ 100 है ना? ठीक है, तो ये जो बच्ची ने स्टेप किया, आपने भी सीखा? आद्या। और क्या क्या सीखा? और काफी सारे स्टेप सीखे हैं, जैसे जैसे कि आध्या,
करनी का मतलब बहुत सारी चीजें आपको सिखाई कुल मिला के, फिर मजा आया 7 दिन आप आए थे? हाँ बिल्कुल कितने attend दिन आए? किया। मैंने 4 डेज अटेंड किया 4 days मॉर्निंग किया। जी। आपने सबसे अच्छी चीज क्या इसमें पाई कि सबसे अच्छा क्या था? सबसे बेस्ट तो डेयरिंग, जो सर ने डेयरिंग सिखाई है वो बहुत बेस्ट थी। मैं सर का धन्यवाद करूंगी और सर को लाने वाले मनीष भैया, अमित वेड़ानी जी, अमित इंदुजा जी, जिसने भी इनको लाया है उन सब का धन्यवाद करूंगी। ऐसा तो नहीं है कॉन्फिडेंस और ये डेयरिंग देख के पति घबरा गए हो? नहीं, पति के लिए नहीं है, दुश्मनों के लिए जरूर है। पति के लिए दुश्मन की जरूरत है। कुल मिला के कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। आपने क्या सीखा? मैंने तो बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले अपने ऊपर तो बहुत ज्यादा भरोसा करना सीखा और अपना डर मिटाया, जो बाहर जाने से डर लगता था वो मिटाया है। और बाकी मैं थैंक यू अपने पति को बोलना चाहती हूँ कि उन्हें ये सब किया। मैं तो ये सोच कर है कि चलो भाई पति ने करवाया है तो होके आएंगे, टाइम पास करके कौन है आएंगे। आपके पति? मनीष कुमार मलानी जी। मनीष भाई, अब ये 4 दिन से सो पा रहे हो कि नहीं सो पा रहे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं रात में 2 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, फिर ग्राउंड पे, फिर शाम में फिर 5 से 6 7 तो बजे। ये 4 दिन में पत्नी के व्यवहार में क्या बदलाव आया है? अब डर लग रहा है थोड़ा सा। डर लग रहा है। अमित भाई, डर आप में तो नहीं है? डर हम में नहीं है, डर उन विधर्मियों में है और जो नारी शक्ति को कम समझते हैं और उन्हें हल्के में लेते हैं। अब डर उनमें होना चाहिए, क्योंकि आज की नारी शक्ति जो है वो आत्म रक्षा प्रशिक्षण शिविर में जो आकर उन्होंने जो गुण सीखे हैं उससे उन्हें डर होना चाहिए और होगा भी। डर होना चाहिए और होगा भी। कुछ और कहना चाहते हैं? शॉर्ट में बताइए। जी, सर फिटनेस के साथ मेंटल ट्रेनिंग भी सर ने दी है। सर देखो कितने खुश हैं देवड़ा साहब। खंडवा में आके आपको आनंद तो आया होगा, ये पक्का है। और आपने इतना कॉन्फिडेंस भर दिया है कि अब मनीष भाई और उन जैसे जितने पति हैं जो यहाँ पे उनकी पत्नी आई थी वो सबको टेंशन तो हो गई है, छपरियों को तो होने वाली है पक्का। सही बात है। क्या कहेंगे, कैसा रहा और कितने दिन का आयोजन था? क्या क्या चीज आपने सिखाई? देखिए, हमारा एक पार्टिकुलर कोर्स है और कोर्स के अंदर सबसे पहला है बच्ची के अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि अपने साथ कोई घटना हो रही है तो उसका विरोध करना सीख जाए। कहीं बाहर आना है, जाना है। और कई लड़कियां ऐसी है जो होम क्राइम की शिकार हो रही है, उनके दूर के रिश्तेदार, पड़ोसी जिनके ऊपर वो उनके माता पिता बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, होम क्राइम की शिकार ज्यादा हो रही है। इन बच्चियों को उन विरोध करना सिखाना, कानूनी दावपेच, राइट टू सेल्फ डिफेंस, और कुछ पार्टिकुलर हमारे कोर्स के हिस्से बने हुए हैं। बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, माइंड को किस तरीके से हथियार बनाना चाहिए, सामने वाले के जो वर्ड्स हैं उसमें डबल मीनिंग बातें कौन सी होती है, वो हमसे क्या चाहता है, वो क्यों बेवजह हमारी तारीफ कर रहा है, ये इस कोर्स के हिस्से होते हैं। और भी कई टेक्निक्स हैं इसके अंदर। फिजिकली हमारा टारगेट ये नहीं होता है कि रोज किसी को मुंह तोड़वाना है। बच्ची के अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहे कि उसको ये विश्वास हो कि मैं आसानी से किसी का मुंह तोड़ सकती हूँ। सबसे बड़ा टारगेट हम लोगों ने बच्ची के इस पार्ट पे दिया कि वो विरोध करना सीख जाए। उसको ये पता चलने चाहिए या लगना चाहिए कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है। अपने माता पिता से बातें शेयर करना सीख जाए। और महत्वपूर्ण इसके अंदर सबसे बड़ी जो पार्ट है, बच्ची घर में से बाहर निकल के बाहर आ गई, ये हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बच्चियां जो बोल नहीं पा रही थी वो आज पत्थरों की और कवेलों की वो मार्बल फोड़ रही है और चिल्ला रही है। मतलब यह है कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस भरना, एक बारूद की तरह उनके अंदर वो कह सकते हैं कि अपने के डिफेंस के लिए जहर भरना और जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करना। तो इसलिए हमारा जो कोर्स है पार्टिकुलर आध्या, अर्णिका, सुदर्शन नाम से कुछ फिजिकल टेक्निक्स है और कुछ पार्टिकुलर कोर्स है बॉडी लैंग्वेज, आई रीडिंग, क्वेश्चन टैग, घर की बातें और बहुत सारी इसके अंदर कानूनी दावपेज है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस क्या है। बच्चियां मोबाइल जो चला रही है उसके अंदर उनके काम की चीज़ें कौन सी है वो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और सबसे बड़ी ज़्यादातर बच्चियां जो है यहाँ सिंधी परिवार से थी, जहाँ मैंने देखा इतना बड़ा अनुभव है मेरा कि वहाँ से बच्ची का घर से बाहर निकलना और ट्रेनिंग कर लेना और उसको इतना अच्छे से फॉलो कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। एक समाज को ये बच्चियां एक आइडियल के रूप में, भारत में भी एक अलग आइडियल के रूप में जा सकती है कि सिंधी समाज जिसको हम केवल व्यापारिक मानसिक दृष्टि से देखा जाता है, तो आज मैंने देखा है कि इनको फाइटिंग की दृष्टि से क्यों नहीं देखा जाता। हमारे समाज की और हमारे देश की भी बच्चियां रक्षा कर सकती है। ऐसी कैटेगरी देखी मैंने, ऐसी कैटेगरी देखी। खंडवा की सिंधी समाज की बेटियों को अभी भेज देंगे तो जैसा आप सोचते हैं उससे ज्यादा परफॉर्मेंस करेंगी। बात साहब, टोटल कितने यहाँ पे पार्टिसिपेंट थे? यहाँ पे टोटल 280 से अधिक पार्टिसिपेंट थे, जो नियमित रूप से 2 चरणों में, सुबह और शाम के चरणों में आके इन्होंने प्रशिक्षण लिया है यहाँ पे आके।
और अपनी जो भी यहाँ कलाएं सीखी, आपको अभी कुछ नन्ही मुन्नी बच्चियों ने, कुछ बड़ी बालिकाओं ने, हमारी बहनों ने भी आपको कला का प्रदर्शन दिखाया। और निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम हुआ है सभी की ऊर्जा में वृद्धि करेगा और निश्चित रूप से अगले चरण में हम लोग जब इस कार्यक्रम को और करेंगे तो जो आज ये संख्या 280 की है, मेरा मानना है कि खंडवा शहर में ये 2800 लोगों की संख्या के साथ ये कार्यक्रम होगा। भाई आखिरी जो बात रह गई है वो अमित भाई से रह गई। अमित भाई, ये 4 दिनों में कोई हॉस्पिटल आया हड्डियां तोड़वा के? नहीं भाई, सबका हड्डियां तोड़ा के तो कोई भी नहीं आया। बस आज एक बहुत बड़ा जो सर में एक बोझ था ना, वो हल्का हो गया, क्योंकि काफी समय से इच्छा थी कि ऐसा कुछ कार्यक्रम किया जाए जिसमें हमारी महिला सशक्त हो, और आज वो सपना पूरा हो गया। अब एक बड़े कार्यक्रम करने की, शिविर की आवश्यकता है, क्योंकि सबकी डिमांड भी आ रही है। अब सब बहनों से पूछेंगे तो सब बहनें वही चाह रही हैं कि अब सर अब नेक्स्ट टाइम कब करेंगे। हाँ, आओ, क्या कहोगे? जबरदस्त एक्साइटेड दिख रहे हो, खतरनाक वाले। मुझे ना घर से इतनी इजीली परमिशन नहीं मिलती है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने खुद मुझे 6 दिन उठाया है और तू जा ट्रेनिंग ले। और है ना भाई, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि अगली वेट है मुझे कि अगली ट्रेनिंग कब होगी सर की, हम कब सर से मिलेंगे। थैंक यू। कब सर से मिलेंगे? आप भी जबरदस्त एक्साइटेड। सर वो बहुत अच्छा सिखाया, उनको ना बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ना मतलब कि सर फ्री डेमो दिया, नहीं तो आजकल कोई फ्री डेमो नहीं देता है, आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, तो बहुत अच्छा सिखाया, उनको बहुत दिल से धन्यवाद। दिल से धन्यवाद। जी, मेरा नाम आंचल लालवानी है। इस ट्रेनिंग से हमने जो सीखा है उसको छोटे शब्दों में बयां करना पॉसिबल नहीं है, पर सर को थैंक यू कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो ट्रेनिंग हमें मिली है, ये ना सिर्फ हमारे देश की हर बच्ची को बल्कि हर बच्चे को, यानी कि A to Z हर एक चाइल्ड को ये ट्रेनिंग्स मिलनी चाहिए। आप सर से कांटेक्ट में नहीं आ सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, सर का सोशल मीडिया चैनल है, आप उसके थ्रू उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। एंड प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज ऐसी ट्रेनिंग्स में पार्ट लीजिए, जितना हो सके अपने देश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमारे देश का युवा ऐसी ट्रेनिंग्स के बाद ही पूर्ण तरह से विकसित हो सकता है। थैंक यू। पूर्ण तरह से विकसित हो सकता है, क्या कहोगे बेटा? सर ने बहुत सारी बातें सिखाई और विकसित इस तरीके से हो सकते हैं कि हम लड़कियां जागरूक नहीं हो पाती, कहीं कहीं घरों में ऐसा होता है कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन मैं एक ऐसे घर से हूँ जहाँ पर लड़कियों को आगे बढ़ाया जाता है। और विकसित हम ऐसे हो सकते हैं कि हम नई नई जगहों पर जाकर सीख सकते हैं, हम रात में अकेले जा सकते हैं, आ सकते हैं, और हम में इतनी हिम्मत आ गई है इस ट्रेनिंग को लेकर कि हम किसी को मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं और उसका मुंह भी तोड़ सकते हैं। मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं, मुंह भी तोड़ सकते हैं, ये कहना है खंडवा की बेटियों का। और इन्होंने 6 दिन में, पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त कॉन्फिडेंस हासिल किया है। बेटियों को लेके बहुत कानूनी अधिकार भी हैं, अगर वो थाने चली जाएंगी तो जितने छपरी लफंडर टाइप के लोग हैं वैसे ही घबरा जाएंगे। और अब तो खंडवा की इन बेटियों ने मुंह भी तोड़ना सीख लिया है, थाने जाना भी सीख लिया है, डायल 112 बुलाना भी सीख लिया है, और इतना कॉन्फिडेंस इनका हाई हो गया है कि अब ये किसी से डरने वाली नहीं है। खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें।